आज पाकिस्तान की पोस्टर गर्ल बनी हुई है नेहा राठौर। आज पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बना हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद। पता नहीं कौन लोग उसको मठाधीश मानते हैं, कौन लोग उसको शंकराचार्य मानते हैं। मेरी नजर में तो वो बाबा ही नहीं है। 27 मरे हैं तो उन 27 की ज्यादा बात होगी या सिर्फ एक की होगी? लेकिन ये पूरा का पूरा विपक्ष, हम तो 28 कह रहे हैं ना। उस 28 की जब हम बात कर रहे हैं, हम 28 की बात कर रहे हैं तो उसमें वो भी लड़का आ रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन तुम उस लड़के को स्पेशल बना रहे हो। नेहा ने कभी ये क्यों नहीं पूछा बंगाल में काबा? चलो जवाब दे दो। सही बात। क्यों नहीं पूछा बंगाल में काबा? क्यों कर्नाटक पर नहीं पूछा कि कर्नाटक में काबा? पूछना, सरकारों से सवाल करती है ना तू। तेरा कहना यह है कि तू सरकार से सवाल करती है, मैंने पूछा है। अरे नहीं होता आतंकवाद का धर्म, मजहब होता है और क्लियर मजहब है। एक ही मजहब है, इस्लाम, कट्टरपंथ, और सारी दुनिया के अंदर में यही मजहब आतंकवाद फैला रहा है। अगर बंगाल बचाना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक कश्मीर तो हम झेल ही रहे हैं, दूसरा कश्मीर तैयार कर रही है ममता बानो। भैया पहलगांव में जो हुआ है उसको बीते हुए 5 दिन हो गए हैं। लगातार बात की जा रही है कि मोदी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज मन की बात में भी मोदी जी ने बोला है कि बख्शा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क से भी लगातार बात निकल कर आई है, चाहे वहाँ के विदेश मंत्री हों, उन्होंने कहा कि अगर तुम सिंधु नदी का पानी रोकोगे तो हिंदुस्तानियों को उसमें खून है। और आज पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप पाकिस्तान को ब्लेम कैसे कर सकते हो? पहले सारी चीज़ें दो, उसके बाद बोलना। तो क्या कहेंगे इन सारी प्रतिक्रिया पर? शाहिद अफरीदी है कौन? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान उनके। बड़वा पाकिस्तानी सुअर, उसकी बातों से मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? शाहिद अफरीदी एक वो भड़वा पाकिस्तानी सुअर है जिससे हमारे देश में किसी को क्यों फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, पाकिस्तान जितनी गीदड़ बक्कियां देनी हो देता रहे। इसको 71 में भी मारा था, याद दिला रहा हूँ। बिल्कुल सुन लो पाकिस्तानियों, हरामजादो सुन लो। तुम्हें 71 में भी मारा था, 99 में भी मारा था, और फिर मारेंगे, मार रहे भी हैं। जरूरी नहीं है कि घर में घुस के ही मारा जाए। बिना घर में घुसे बाढ़ से मर रहे हैं ना, या नहीं मर रहे हैं? और अभी एक्शन होगा। मेरे देश का प्रधान जब ये बात बोल रहा है ना, जब वो ये बात बोल रहा है कि बदला होगा, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, कुछ बयानबाजियां नहीं कर रहा है फालतू की। कहीं कोई भूमिका नहीं बना रहा, कहीं कुछ नहीं बना रहा है, कहीं वो नहीं कर रहा है। सिंपल सी एक बात है कि इसका बदला लिया जाएगा, बदला होगा और कार्यवाही होगी। वो ये बार बार अगर बोल रहा है ना, तो मुझे अपने देश के प्रधान पे ये भरोसा है कि इस बार का बदला कुछ बहुत बड़ा होगा, जो हमारी और आपकी सोच से परे होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि नेहा सिंह राठौर की आपने बात की, और हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो भी लगातार पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे वे छाए हुए हैं। नेहा राठौर ने तो ये तक कह दिया कि मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ तो आप मुझे देशद्रोही बता रहे हो। तो यही एक तरफ, दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो अपने देश का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऐसे लोग जो देश को नीचे दिखाने पे लगे। इन दोनों के लिए क्या कहेंगे? सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सेकुलर जो वर्ड है ना, सेकुलर जैसा जो वर्ड जबरदस्ती डाला गया उसे भड़वागिरी कहते हैं जी। और हमारे देश में कुछ लोग इस भड़वागिरी में इस कदर मशगूल हो गए हैं, उनको ये एक बात बताऊं, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। आज पहली बार मैं पाकिस्तान की आवाम की एक तारीफ करूंगा, चाहे वो शाहिद अफरीदी जैसा सुअर हो, चाहे वो आतिफ असलम जैसा सुअर हो, चाहे वो राहत फतेह अली खान जैसा सुअर हो, चाहे कोई सुअर हो पाकिस्तान का, वो अपने देश के साथ खड़ा है। वो अपने देश के साथ खड़ा है, अपने देश की कमियां नहीं गिनवा रहा है इस टाइम पे। और मेरे देश में क्या हो रहा है? नेहा सिंह राठौर, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश यादव चुनावी फायदे बता क्या करने जा रहे हैं ये लोग? चुनावी फायदे बता रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो। और उसके बाद में क्रिटिसाइज भी अपनी ही गवर्नमेंट को कर रहे हैं। अरे ये समय ऐसा था कि तुम कह रहे हो चुनावी फायदे, ये समय ऐसा था अपनी गवर्नमेंट के साथ मजबूती से खड़े होते। आज पाकिस्तान की पोस्टर गर्ल बनी हुई है नेहा राठौर। आज पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बना हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद। पता नहीं कौन लोग उसको मठाधीश मानते हैं, कौन लोग उसको शंकराचार्य मानते हैं। मेरी नजर में तो वो बाबा ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में, जब उससे अभी कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ, लोग कह देंगे कि यार सन्यासी को ऐसे बोल रहा है। भाई साहब बहुत सम्मान है सनातन का, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे प्रोपोगेंडाबाज सिर्फ और सिर्फ भगवा चोला ओढ़कर
मस्तक पर तिलक लगाकर एजेंडा सेट करने पर बैठे हुए हैं। ऐसे दोगलों का भी इलाज होना बहुत जरूरी है और इनके खिलाफ भी जांच बैठनी जरूरी है। एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में जब हिंदू मारे जा रहे थे तब इनके मुंह पर चुप्पी थी। बिल्कुल। आज ये क्या कह रहे हैं, आज भी अपनी सरकार पर ही प्रश्न उठा रहा है ये अभिमुक्तेश्वरानंद। क्या ऐसी मजबूरी है तुम्हारी कि तुम पाकिस्तान प्रेम दिखाए जा रहे हो? और वो पाकिस्तानी मीडिया से लेके पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक उनका ट्विटर हैंडल सारे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को पोस्टर बॉय बना रखा है, नेहा सिंह राठौर को पोस्टर बॉय बना रखा है, और ये दोगलापन दिखा रहे तो कोई भी बनाएगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय, अमित शाह, बॉर्डर किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर फेलियर है तो जवाबदेही भी तो सरकार की बनती है ना। कह रहे हैं कि जब 26/11 हुआ था तो मनमोहन सिंह आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उस वक्त के गृह मंत्री का इस्तीफा भी हो जाता था। आज की मीडिया ना तो इस्तीफा मांगती है और ना ही मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कुछ बोलते भी नहीं है। तो सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे ना वो तो। साहब कल रात को नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल। 3-3:15 बजे के आसपास मैंने ट्वीट देखा। एक ट्विटर पर भी है, एक जैकी नाम का घूमता है, जैकी यादव। हमारे यहाँ तो जैकी नाम किसी और का रखते हैं, लेकिन उसका ठीक है, जैकी यादव है वो। उसका भी ट्वीट यही सेम था कि पहले के प्रधानमंत्री किसी भी हमले के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और सेम सुरेंद्र राजपूत का था। दोनों से मैंने एक सिंपल सी बात पूछी कि तुम ये तो दुनिया को बता रहे हो, देश को बता रहे हो कि पहले के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहते थे हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या? कड़ी निंदा। हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये लोग इस बात को बिल्कुल गोल कर जा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि उसी कांग्रेस शासन में, उसी कांग्रेस सरकार का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कसाब को हिंदू साबित करने पर तुला हुआ था। दिग्गी राजा कसाब को हिंदू साबित करने पर लगा हुआ था और आरएसएस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया था मुंबई हमलों का। आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का नाम देने वाला सुशील कुमार शिंदे, और आज उसकी पोल खुलती है, एक पॉडकास्ट में आता है। जब आज 12 साल 15 साल बाद एक पॉडकास्ट में आकर बैठता 15 साल बाद, तो उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने हिंदू आतंकवाद क्यों बोला था, तो कहता है आप समझिए मैं उस समय एक पार्टी की विचारधारा के साथ था और मुझे बोलने को कहा गया था इसलिए बोला था। तो वो किस सरकार में गृह मंत्री था, इस बात को सोचो, और किसके सह पर उसने ये बात बोली थी। तो कौन वो लोग हैं जो आतंकवादियों को सह देते हैं? किसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में? आतंकवादियों के लिए, मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं निकले। ये पहचानने की जरूरत है हमें। ये बहुत आवश्यक हो गया कि ये लोग किस तरीके से बरगलाने पर लगे हुए हैं, जिस समय पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर, यहां तक कि आपकी पैंट उतरवा कर चेक किया जाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद आपको गोली मारी जाती है, वो भी पॉइंट ब्लैंक से, और उसके बाद आपके मुंह में दही जम जाती है ये कहने में कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे सारी दुनिया में, भारत छोड़ो, अफगानिस्तान में तो मुसलमान ही रह रहा है ना, लेकिन अफगानिस्तान के शरीफ मुसलमानों को मारने वाला आतंकवादी कौन है? जवाब दो मुझे। पाकिस्तान का जब बम धमाका हुआ था, वो बच्चे मारे गए थे ना, हम सब रोए थे, हम रोए थे यहाँ भारत में कि नहीं। और उसपे एक कविता थी किसी की, एक कवि ने लिखा था कि आज कुछ बस्ते घर नहीं जाएंगे, वो कविता पढ़ते हुए रो गए थे हम। ये होती है इंसानियत। और वही पाकिस्तान हमारे यहाँ पर ऐसे लोगों को मारता है और उसके बाद में वहां से ऐसी ऐसी बयानबाजियां आ रही हैं। लेकिन एक मजाक चल रहा है। एक एंगल ये भी दिखाया जा रहा है, 26 हिंदू मरे, एक मुस्लिम भी मरा है जो अकेला कमाने वाला था। कह रहे हैं वो बंदूक छीनते हुए मारा गया है, वो चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने भाईचारे की मिसाल पेश की और वो उसने बचाने की कोशिश की वहां लोगों को। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2 मिसालें दूंगा, 2 मिसालें दूंगा, आप बताना जो सटीक लगे वो ले लेना। हमने कब कहा? इस देश का एक मुसलमान तो कलाम साहब भी थे ना, एक मुसलमान कलाम साहब भी थे। सिरमौर बनाकर बिठाया या नहीं बिठाया? कलाम साहब के खिलाफ क्या कोई हिंदू ने आज तक कुछ बोला है क्या? लेकिन मुसलमानों ने फतवा जारी किया उनके नाम का, और ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है कि उनके नाम का फतवा जारी किया गया। पहला तो ये था। तो हो सकता है कि एक मुसलमान ने ऐसा किया हो, अच्छा भी हो सकता है, कलाम जैसा भी हो सकता है, मीर अब्दुल हमीद भी थे, ठीक है, पहली बात। कह रहे उसकी बात एक सेकंड सुनो तो सही, बोल तो दिया, हो सकता है। लेकिन अब एक और है मेरा तर्क, आप में और मेरे में झगड़ा हो गया, आप में मैंने मारे 20 थप्पड़, आपने मेरे 1 मारा, हम दोनों में कौन पिटा? 20 थप्पड़ खाने वाला पिटा। आप पिटे ना। तो जब आपके 20 थप्पड़ लगे और आपने मेरे 1 मार दिया उस भीड़ में, तो कोई यहाँ पर ये कह देगा क्या कि आपने मुझे मारा है? या सब यही कहेंगे कि आपको पीटा गया है? तो भाई साहब सीधी सी बात ये है कि जब 27 मरे हैं
तो उन 27 की ज्यादा बात होगी या सिर्फ एक की होगी। लेकिन ये पूरा का पूरा विपक्ष, हम तो 28 कह रहे हैं ना, उस 28 की जब हम बात कर रहे हैं, हम 28 की बात कर रहे हैं तो उसमें वो भी लड़का आ रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन तुम उस लड़के को स्पेशल बना रहे हो, बिल्कुल अलग कर दे रहे हो, और बाकी 27 की मौत को ऐसे बेइज्जत कर दे रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। उन 27 और बात करो। उन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और ये कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा ट्विटर पर और बोला भी कि ये झूठी कहानियां है, मनगढ़ंत कहानी है, बीजेपी का आईटी सेल चला रहा है। क्या वो बहन जिसके पति को गोली मारी गई थी कलमा ना पढ़ देने की वजह से, वो बीजेपी की आईटी सेल की है क्या? पूछना चाहता हूं मैं इन दोगले भड़वों से, सेकुलरों से, क्या वो बच्चा 6 साल का बीजेपी की आईटी सेल का है क्या, जिसके बाप को मार दिया गया? बाप का साया क्या होता है, सोचकर तो देखो यार। और उसके बाद में नेहा सिंह राठौर आकर ये ज्ञान दे रही है कि मेरी फैमिली सेना में है। अरे होगी तेरी फैमिली सेना में, हमें तेरी फैमिली को किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन तू जो कर रही है ना वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो सवाल पूछना नहीं है। नेहा ने कभी ये क्यों नहीं पूछा बंगाल में काबा? चलो जवाब दे दो, सही बात। क्यों नहीं पूछा बंगाल में काबा? क्यों कर्नाटक पर नहीं पूछा कि कर्नाटक में काबा? पूछना, सरकारों से सवाल करती है ना तू। तेरा कहना यह है कि तू सरकार से सवाल करती है। मैंने पूछा है मोदी से सवाल कि मुर्शिदाबाद क्यों जल गया, क्यों मारे गए हिंदू। ये होता है असली, ये असली राष्ट्रवाद होता है कि अगर बात राष्ट्र के लिए होगी, हमारे देश हित में होगी, तो हमें जिस मर्जी से बात करनी हो। ये गिबीली नहीं चाहिए यार, गिबीली का कार्टून नहीं चाहिए मेरे को। तब हमें हर उस सरकार से सवाल करना पड़ेगा और आंख में आंख डालकर करेंगे। मोदी मेरा घर नहीं चला रहे, मैं कमाता हूं तब खाता हूं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। लेकिन ये नेहा राठौर जैसे लोगों को, दोगले लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है, और इस कांग्रेस को दिखाना जरूरी है। ये बार बार कह रहे हैं कि पहले का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अरे ताज होटल में घुस के मारा, उसके बाद तुमने हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। कसाब को बचाने के लिए रात को कोर्ट खुलवा दी कांग्रेस ने, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का। कांग्रेस की होगी ना, तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी फेलियर तो रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल होगा। और रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा कि जो मुसलमान है देश में वो दबा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि एक तो कानून सारे उनके खिलाफ बनाए जाते हैं। यूसीसी अगर करते हो तो उनके खिलाफ, एनआरसी की बात करते हो तो उनके खिलाफ, सीए की बात करते हो तो उनके खिलाफ। तो कह रहे वो दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस वजह से रिटेलिएशन निकल रहा है। पहले एनआरसी का तो अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया है, उसमें क्या बोलूं। एक सेकंड यार रुक जाओ ना, जब आएगा तब। किसी ने आपसे बोला कौवा कान लेकर जा रहा है, तो समझदार व्यक्ति कान देखेगा या कौवे के पीछे भागेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कान देखेगा ना। जब सीएए का कानून आया, इन हरामजादों ने झूठ फैलाया तमाम जगह कि नागरिकता चली जाएगी। एक मुसलमान मिलवाओ जिसकी नागरिकता गई हो, एक मुसलमान गई क्या नागरिकता? नहीं गई। लेकिन इन्होंने मेरी दिल्ली जला दी, मेरा दिलबर नेगी मारा गया, मेरा अंकित शर्मा मारा गया या नहीं मारा गया? हेड कांस्टेबल रतन लाल मारा गया, और अंकित शर्मा को 400 चाकू मारे गए थे। बिल्कुल। दिलबर नेगी का इनका पेट नहीं भरा, किस तालिबानी तरीके से इस ताहिर हुसैन ने मरवाया था। कौन था ताहिर हुसैन? इसने मरवाया, और पहले हाथ पैर काटे गए, इससे उनका दिल नहीं भरा तो गरम तंदूर में झोंक दिया उस बच्चे को। 23 साल का बच्चा था वो। और फिर तुम कहते हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे नहीं होता, आतंकवाद का धर्म मजहब होता है, और क्लियर मजहब है, एक ही मजहब है, इस्लाम, कट्टरपंथ। और सारी दुनिया के अंदर में यही मजहब आतंकवाद फैला रहा है। न सिर्फ भारत में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी यही फैला रहा है, और कोई दूसरा फैलाने आ ही नहीं रहा। डील कैसे करी जाएगी इन सब चीजों से? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है, जो आए वो पाकिस्तानी आए थे, दूसरे देश से आए थे। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो कर रहे हो तो इसी देश का दूसरे धर्म वाला कर रहा है ना। हाँ, मैं इसका जवाब अगर उत्तराखंड में करता है, नैनीताल, हल्द्वानी में होता है तो इसी देश का होता है ना। शाहीन बाग होता है इसी देश का, तो ना उनके लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सर देखो, कश्मीर हमारा एक मुद्दा बन गया, जो पिछले कहीं ना कहीं बालाकोट के बाद से शांत भी था। जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा तब तक वहाँ ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ। खुद बहन भाई वहां पर बर्फ का गोला बना बनाकर खेल कर आए थे। सचिन तेंदुलकर जी वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में बोला कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए। चुनाव होने के बाद में सेना तुरंत के तुरंत नहीं आती है। अब वो यूनियन टेरिटरी नहीं रह गया है,
समझ गए, वहां पर चुनाव हो गए, वहां का मुख्यमंत्री भी है, बिल्कुल सिक्योरिटी का अगर ब्रीच हुआ है तो वहां की सरकार से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी तो पूछो, बिल्कुल उससे क्यों नहीं पूछते हो, उससे क्यों नहीं पूछते हो, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर तो एक मुद्दा बना ही था, आज बंगाल को, ममता बनर्जी को, इस पे मैं भी मोदी सरकार से सवाल कर रहा हूं कि क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है शाह जी और मोदी जी कि बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हो? क्यों वहां कभी मुर्शिदाबाद होता है, कभी 24 परगना होता है, कभी मालदा होता है, तो कभी संदेश खाली हो जाता है, और आप सिर्फ मन की बात करके रह जाते हो? नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर बंगाल बचाना है, अगर बंगाल बचाना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक कश्मीर तो हम झेल ही रहे हैं, दूसरा कश्मीर तैयार कर रही है ममता बानो। ये बात मेरी ध्यान रखना। इसलिए अब वहां पर राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है, और सेना के हाथ में एक बार कमान देकर देखो, अगर उसके बाद कोई हिंदू मारा जाए वहां तो मैं देख लूंगा। कब तक क्या जाएगा फिर ऐसे? वही बात है ना, सवाल ही उठता है ना, आप क्यों 11 साल आपकी सरकार रही ना, 11 साल से आपकी सरकार चल रही है देश में। अगर आप यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू कर देते हैं तो हल्द्वानी में दंगे हो जाते हैं। अगर सीए में नागरिकता देने का प्रावधान था, उसके बाद दिल्ली दंगे हो जाते हैं। एनआरसी आता नहीं है, उसके खिलाफ भी माहौल बनता है। वक्फ बोर्ड का आपने माहौल देख लिया, क्या माहौल बना मुर्शिदाबाद में। सरकार तो बैठी हुई है ना सेंट्रल में, केंद्र में। अच्छा, एक कब बात तक ये बातें निकलती रहेंगी? 56 इंच का सीना। हाँ हाँ, पत्रकार महोदय एक बात बताइए, कैंसर बीमारी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। क्या कैंसर की बीमारी किसी डॉक्टर के पास जाओगे, एक टैबलेट देगा और ठीक हो जाएगी क्या? नहीं। ये जड़ आई कहाँ से? किसने दी? जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, 565 रजवाड़े थे। कितने? 565 रजवाड़े थे। 562 मिल गए, जिसे पाकिस्तान में मिलना था मिल गए, जिसे भारत में मिलना था मिल गए। उसके बाद में आपका 3 जो थे, 2 का मामला देखा हमारे पटेल साहब ने, और 1 का मामला देखा हमारे नेहरू साहब ने। क्या कारण है कि आज हैदराबाद में कोई पाकिस्तानी सुअर नहीं भौंक पाता है, दूसरे वाले में कोई पाकिस्तानी सुअर नहीं भौंक पाता है, लेकिन आज भी कश्मीर हमारा नासूर बना हुआ है। तो ये कैंसर दिया किसने हमें? कांग्रेस ने। दूसरी बात, जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और ये बोला गया पाकिस्तान में मुसलमान जाए और हिंदुस्तान में हिंदू रहे, फिर वो कौन व्यक्ति था जिसने ये बोला कि नहीं नहीं, जिसको पाकिस्तान रहना हो पाकिस्तान रहे, जो भारत में रहना चाहता है भारत में रहे? अरे जब धर्म के आधार पर देश बट ही गया था तो अलग अलग कर देते ना, कर देते अलग अलग।